जानते हैं बिहार के हर जिले की हर बड़ी खबर। साथ ही जानेंगे सरकार की उन खास योजनाओं के बारे में जिनसे युवा, महिला, बुजुर्ग और गरीब हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक पा सकते हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना में बड़ा बदलाव। सिविल सेवा की तैयारी कर रही सामान्य और पिछड़ी वर्ग की महिलाओं को अब 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान। राज्य सरकार ने 12वीं पास युवाओं को इंटर्नशिप देने के लिए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया, जिससे उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। शिक्षक भर्ती में नई परीक्षा नीति लागू। शिक्षक भर्ती में धांधली रोकने के लिए एक विशेष परीक्षा नीति लागू की गई है, जिसके तहत भर्ती पूरी तरह ऑनलाइन होगी। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। वृद्ध, दिव्यांग और विधवा पेंशन में बढ़ोतरी। वृद्ध, दिव्यांग और विधवा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर अब 1100 रुपए प्रति माह कर दी गई है। किसानों को फसल सहायता योजना का लाभ। जिन किसानों की फसलें बाढ़ या बारिश से खराब हुई है, वे अब राज्य फसल सहायता योजना के तहत मदद के लिए आवेदन कर सकते हैं। नई औद्योगिक नीति से निवेश को बढ़ावा। सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को मंजूरी दी है, जिससे निवेशकों को मुफ्त जमीन और सब्सिडी मिलेगी। स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा। सभी जिला अस्पतालों में अब किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा शुरू की जा रही है। जल जीवन हरियाली अभियान का विस्तार। पर्यावरण संरक्षण के लिए चल रहे जल जीवन हरियाली अभियान को अब शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित किया जा रहा है। सड़कों के निर्माण के लिए 5,000 करोड़ की मंजूरी। राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 5,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। बिजली दरों में कटौती की घोषणा। बिजली विभाग ने आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 10% तक की कटौती का ऐलान किया है। सफाई कर्मियों की सैलरी में बढ़ोतरी। नगर निगम और नगर पालिका में काम करने वाले सफाई कर्मियों की सैलरी में 25% की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई गाइडलाइन। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष गाइडिंग और सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। गया में एटीएस ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए AK-47 राइफल और 175 कारतूस बरामद किए गए। छपरा में 3 क्विंटल गांजा जब्त। छपरा पुलिस ने एक ट्रक से तस्करी के लिए ले जाया जा रहा 3 क्विंटल से ज्यादा गांजा जब्त किया है। फर्जी सीबीआई अधिकारी गिरफ्तार। पटना में फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जहानाबाद में 2 गैंगस्टरों का एनकाउंटर। जहानाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 कुख्यात गैंगस्टरों को मार गिराया, जो कई मामलों में वांछित थे। किशनगंज में 5 किलो हेरोइन जब्त। किशनगंज में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF ने 5 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार। निगरानी विभाग ने पटना में एक सरकारी बाबू को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजधानी में लेडी गैंग का पर्दाफाश। पटना पुलिस ने लूटपाट और झटमारी करने वाले एक लेडी गैंग का पर्दाफाश किया। बाढ़ की स्थिति गंभीर। 8 लाख लोग प्रभावित। बिहार के 7 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है, जिससे लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार। गंगा, कोसी और महानंदा नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश से खतरा। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश से बिहार की नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर शुरू। सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए राहत शिविर और सामुदायिक रसोई शुरू कर दी है। अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए उत्तर और पूर्वी बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी। सरकार ने दक्षिण बिहार के 5 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए फंड आवंटित किया गया। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम। राज्य के 500 से अधिक सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। विश्वविद्यालय में नए नियम लागू। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा और दाखिले के लिए नए सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। नए अस्पताल भवन का उद्घाटन। पटना में एक नए 500 बेड वाले अस्पताल भवन का उद्घाटन किया गया है, जिससे मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी। शिक्षकों को टेबलेट बांटने की मुफ्त योजना। सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को टेबलेट देने का फैसला किया गया, ताकि वे डिजिटल शिक्षा को बेहतर ढंग से लागू कर सके। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए प्रोत्साहन पैकेज। बिहार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के लिए सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने औद्योगिक इकाइयों को मुफ्त जमीन देने का योजना शुरू किया है। बिहार में निवेश करने वाले बड़ी औद्योगिक इकाइयों को सरकार 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन उपलब्ध कराएगी। सड़क निर्माण से अर्थव्यवस्था को गति। राज्य में बन रही 6 लेन सड़कों और पुलों के निर्माण से व्यापार और अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। व्यापार मेला शुरू। पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा व्यापार मेला शुरू हुआ है, जिसमें देश विदेश के कई व्यापारी भाग ले रहे हैं।